हे गाइस, आप सभी का जीएस स्टडी पढ़ता है दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, यानी आप इस एक तरफ से समझिए पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची। तो आज का हमारा ये टॉपिक है पर्यायवाची, और साथ ही साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी हिंदी में आता है। तो ये दो टॉपिक आज हम ख़त्म करेंगे। अगर ये दो आज ही हम तो दो टॉपिक ख़त्म ही कर दिए होंगे आपको। तो हमने टोटल कितने टॉपिक हमें पढ़ने थे? 31 टॉपिक हमें पढ़ने थे। पहला क्लास जब मैंने हिंदी का लिया था तभी मैंने आपको बता दिया था, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया था। तो आज ये अगर हम दो टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारा टोटल 15 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 31 टॉपिक है। 31 टॉपिक, 31 टॉपिक में आज हम 15 मान लीजिए एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मात्र एक हफ्ते की क्लास आपकी रह जाएगी, और उसके बाद धुआंधार आप 17-18 को एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपका एकदम सिलेबस ख़त्म। आप एक और बात, सिलेबस के साथ साथ आपको मिल रहा है फ्री में, इसका नोट्स भी मिल गया हिंदी का। अभी तो आप याद करने में बिजी होंगे, नोट्स तो आप बना नहीं रहे होंगे, अब मुझे पता है। लेकिन जैसे ही आप उस एग्ज़ाम से फ्री होइएगा, आप इस जल्द से जल्द इस नोट्स को आपको क्या कर लेना है, अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, और ये नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है साथियों। अब क्या चाहिए, अब फ्री में यह क्लास आपको मिल रहा है, एकदम बिल्कुल फ्री में। तो ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। और ये जितने भी अनेकार्थी शब्द मैंने आज जो लिया है, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे एग्जामों का एक एक धागा खोल खोल के मैंने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए सारे प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। आप 250 प्लस हैं सभी, 250 प्लस, 250 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मैं कराया। 250 प्लस, कोई भी संस्था इतना नहीं करा रही होगी। प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, और ये बेहतरीन नोट्स और ये बेहतरीन आपके लिए जो मैं क्लास ला रहा हूँ, बस आप इतना करके जाइए, तब आइएगा कि हिंदी से मैं क्या क्या पढ़ के गया था और क्या क्या उसमें आया है और क्या क्या नहीं आया है। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा साथियों। अब आइए शुरू करते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं अक्षर का अनेकार्थी शब्द, वर्ण, ईश्वर, आत्मा, अविनाशी। ठीक है, ये इसका हो गया। अनल, आग, वायु, विष्णु, अक्षत, संपूर्ण, चावल का दाना, अंश, भाग, अंक। ठीक है, ये इसका अर्थ है, माने इसका ये अनेकार्थी शब्द है। अंकुर जो कि दोपहरी, रिश्वत, अंक, गोद, गिनती के अंक, चिन्ह। देख रहे हैं आप, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, कंद, जड़, बादल, कण, कान, कुंती का पुत्र। ठीक है, ये हो गया पूरा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सब चीज़ लेकर आपके लिए मैं उपस्थित हूँ साथियों। इतना बेहतरीन, इतना शानदार क्लास आपको कहीं भी नहीं मिल रहा होगा। वली, वाण, फल, फूल, पय, पतंग, पुष्कर, सभी के अनेकार्थी शब्द सामने लिख दिए गए हैं। आपको बस देखकर या इसे याद भी करना है साथियों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। बस आप इतना करके जाइएगा, कोई भी एग्जाम हो 60% क्वेश्चन रिवीजन होता ही है। 60% क्वेश्चन रिवीजन होता है। आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, अब आइए, ये सभी अनेकार्थी शब्द ये अभी चल रहे हैं। अब आइए देखिए, अभी 120 यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी और आगे क्लास आएगा। अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द जहाँ खत्म हुआ है टॉपिक, फटाक से और आएगा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द अभी आएगा। धैर्य बनाए रखिए, अभी ये मत जानिए कि 120 ही है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी आइए, अब इसी के सिलसिले वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आप सभी जानते ही हैं, मतलब एक वाक्य में किसी को बताना। जैसे कोई कह देगा जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसे आप क्या कहेंगे एक वाक्य में? अभूतपूर्व। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति हो जाता है। ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाड़ा। ठीक है, और कुबेर की नगरी, इसे क्या कहेंगे? अलकापुरी।
जो गाए जाने योग्य ना हो, अज्ञेय। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपसे जैसे एग्जाम में पूछ देगा, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, उसे उस शब्द के लिए एक वाक्यांश इसका क्या होगा। तो ऑप्शन रहेंगे और उसमें दिया जाएगा अष्टाध्यायी, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, सब उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, प्रश्न में दिख दिया जाएगा, लिखा रहेगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। प्रश्न है, दाग कर छोड़ा गया साढ़, ये क्या है, अंकिल, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, असाध्य है, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य है। ठीक है, एक एक करके आप, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब एक एक करके वीडियो को रोक रोक करके आप हर एक चीज़ को लिख लेना है। ठीक है, अब आइए यहाँ से, जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ। जो मापा ना गया हो, अपरिमेय। जो ढककर ना रखा गया हो, अनावृत। प्रश्न आएगा ऐसे तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ से आइए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा, इसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, आशा से अधिक, जिसकी आशा ना की गई हो, उसे क्या, उसके लिए एक वाक्यांश में एक शब्द क्या है, आशातीत। ठीक है, अग्नि से संबंधित या आग का, आग, आगमिष्यता पतिका, ये होगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। ठीक है, आप इन सबको बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना है और इसे याद करके ही जाना है एग्जाम में, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है ना साथियों, बस साल पर साल मत आप, मतलब ये मत कीजिए कि अगले साल लग जाएगा नौकरी, अगले साल ले जाएगा। अरे आप सपना इस साल, अब 2024 में, अब नहीं तो कभी भी नहीं साथियों। अरे उस बूढ़े माँ बाप की तो सपना कब पूरा करोगे यार। वो माँ तुम्हें सोना कहते कहते उसके बाल चांदी के हो गए हैं, कब अपना सपना पूरा करोगे। अरे यार, ठंडी है, क्या है ठंडी, कुछ ठंडी नहीं है, उठो जागो और तब तक मत रुको अपने, जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए तुमको। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये हमारे स्वामी विवेकानंद का वाक्य है। ठीक है, तो साथियों, बिना लक्ष्य की प्राप्ति के रजाई तान के सो जाना, ये बहुत ही गलत बात है। अपने पिता की आंख में एक बार देखना, वो कितने आपसे आस लगे, अपनी माँ की आंखों में आंसू जो बताते हैं इतनी। तो इस बार, अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस बार अपनी जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, इस बार वर्दी ले लो साथियों, अपना लक्ष्य हासिल कर लो इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, मन में ये ठान के चलना है। ठीक है, चुनौतियाँ से लड़ो, चुनौतियों से लड़ो। चलिए, ये आपने देख लिया, ये पूरा। जो छाती या पेट के बल चलता हो उसे क्या बोलेंगे, उरग, जो सर्प जैसे चलता है, सर्प। जो मोल लिया हो, कृत, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतज्ञ है वो, कृतज्ञ है वो जो किए हुए उपकारों को भूल जाता है। तो तुम कृतज्ञ मत बनना मेरे साथियों अपने माँ बाप के, जो उन्होंने आपके प्रति अपना जीवन न्यौछावर किया है, अपने सपनों को भी काट के आपके सपनों को पूरा किया है। तो आप कृतज्ञ मत बनना बच्चों, और उस माँ को ज़रूर इस बार आपको अपना लक्ष्य पा लेना है, कुछ भी करके। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष है वो, स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा, दंपति, जंगल की आग, दवानल। ठीक है, ये पूरा आपको मैंने दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये देखिए 200 प्लस हो गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। तो अगर आप इसे थोड़ा भी लेंगे बश में, तो ये मान लीजिए पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 था, अभी हम कल और पर्यायवाची आपके लिए लेकर आ जाएंगे।
इसमें अपलोड नहीं हो पाया है, अभी मैंने और क्वेश्चन है तो अभी कुछ देर में आपको मिला, अभी फिर से अभी आप रिकॉर्डेड वीडियो अभी मैं तुरंत डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए इससे प्रश्न बनता है, ये दिशा है, ऊपर वाला ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, ईशान। और जो पूर्व और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है आग्नेय है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में है नैऋत्य, ठीक है। और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पूछ देगा कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।